जनगणना 2027 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है और इस बार गणना फॉर्म आप खुद से ऑनलाइन भर सकते हो। यानी कि किसी का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पोर्टल पर खुद से रजिस्टर कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा गणना फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि फॉर्म को भरते समय कई सारे लोग गलतियां कर रहे हैं, जिससे कि उनका जो फॉर्म है मान्य नहीं होता है। और साथ ही में फॉर्म भरने के बाद में जो यहाँ पर नंबर जनरेट होगा, जो रेफरेंस आईडी मिलेगी, उसको कहाँ पर आपको देना है, क्या यूज़ करना है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है censusindia.gov.in। तो हमारे सामने सरकार का जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। हालांकि इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर इस पेज में नीचे की तरफ ऑप्शन मिलेगा सेल्फ इन्यूमरेशन का, तो हमें खुद से ही फॉर्म भरना है, तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो पूरे भारत के लिए एक ही वेबसाइट है, आप किसी भी स्टेट से हो, आपको अपना जो स्टेट का नाम है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड दिखाएगा, कैप्चा कोड सेम जैसा है कैपिटल स्मॉल में, वैसे ही आपको यहाँ पर दर्ज करना है और वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हम यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी को नेम ऑफ द हाउस होल्ड के सेक्शन में आ करके जो परिवार का जो है हेड है, उसका जो नाम है आपको दर्ज करना है। अब देखो, राशन कार्ड के केस में परिवार का जो हेड है वो महिला होती है और यहाँ पर जो है सेंसस का जो फॉर्म है वो भरा जाता है। तो इसमें बेसिकली है ये कि परिवार का जो भी डिसीजन मेकिंग पर्सन है, जो भी अर्निंग मेंबर है, जो परिवार के डिसीजन अक्सर लेता है, उसके नाम से ही फॉर्म भरना है। तो परिवार के अंदर जैसे कि आपके पिता हो सकते हैं, आपके दादाजी हो सकते हैं, तो जो भी है उनका नाम, जो मुखिया है उनका नाम यहाँ पर रहेगा। और इसके बाद में आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है और ईमेल आईडी ऑप्शनल है, हालांकि जीमेल आईडी अपनी यहाँ पर इंटर कर देना और इसके बाद में वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो एक OTP यहाँ पर जनरेट होगा और वो जो OTP है हमारे मोबाइल फ़ोन पर आएगा, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और इसके बाद में वेरीफाई OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर OTP से वेरिफिकेशन होने के बाद में आपके सामने पोर्टल लॉगिन होकर के कुछ ऐसा आएगा, जहाँ पर पहला जो स्टेप दिया गया है वो यहाँ पर जैसे कि अभी जो फर्स्ट फेज चल रहा है, जिसके अंदर हाउस का भी इन्यूमरेशन किया जा रहा है, घरों की जो गणना है वो की जा रही है। तो इसमें बेसिकली जियो टैगिंग के माध्यम से आपको अपनी जो लोकेशन है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप सभी को जैसे कि आपका जो राज्य हो गया वो सेलेक्ट करोगे, जो भी आपका ज़िला है वो सेलेक्ट करोगे और एरिया का जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। और जैसे आप खोजे के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपके सामने मैप आ जाएगा। अब यहाँ पर इस मैप के अंदर आपको अपना जो घर है जहाँ पर भी है उसकी जो लोकेशन है वो आपको ड्रैग करना है। आप इस मैप को जूम कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो और ये जो रेड कलर का पिन दिख रहा है, आपको आपका जो घर है जहाँ पर भी है आपको उठा करके वहाँ पर ड्रॉप करना है। अगर आप कहीं दूसरी जगह की लोकेशन सेलेक्ट कर देते हो तो आपका जो फॉर्म है वो अप्रूवल होने में दिक्कत आएगी। हम यहाँ पर हाँ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने नेक्स्ट जो पेज आता है वो आएगा, जहाँ पर मकान के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है, जहाँ पर आप रहते हो। तो ये जो मकान है उसमें जो फर्श यूज़ करी गई है वो किस तरीके की है। तो घर की जो फर्श है, क्या मिट्टी की है, क्या लकड़ी की है, या फिर पक्की ईंटों की बनी हुई है, पत्थर सीमेंट की है, या फिर फर्श में टाइल वगैरह लगे हुए हैं, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। इसके साथ ही में पूछा जाता है कि मकान की जो दीवारें हैं वो कैसी हैं, मिट्टी का घर बना हुआ है, लकड़ी का है, या फिर ईंटों का बना हुआ है, कंक्रीट का है। तो वो यहाँ पर अपने केस में जो भी केस अप्लीकेबल होता है आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। तो हमने यहाँ पर जैसे कि सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर पूछा जाता है जनगणना मकान जो है उसके अंदर जो छत है उसका प्रकार कैसा है, तो छत किस प्रकार की है। यहाँ पर भी कई सारे ऑप्शन दिए हैं। तो अगर घर की जो छत है वो घास फूस से बनी हुई है, जैसे कि पक्की स्लेब नहीं ढली हुई, तो आप ये सेलेक्ट करोगे। प्लास्टिक है, पॉलीथीन से ढका हुआ है, इसके अलावा स्लेब पड़ा हुआ है, पत्थर से बनी हुई, पक्की ईंटों से बनी हुई है, तो आप यहाँ पर बताओगे। अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर भी मिल जाते हैं। मकान की स्थिति कैसी है, तो यहाँ पर बेसिकली वर्तमान में वो जो मकान है क्या रहने योग्य है या फिर बहुत पुराना हो चुका है, जैसे कि जीर्ण या फिर शीर्ष वाला जो ऑप्शन है। तो मान के चलो कोई खंडहर हो गया, मकान बहुत पुराना हो गया, तो उस केस में ये ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा। अगर रहने के लिए अच्छा मकान है, उसकी कंडीशन अच्छी है, तो अच्छी सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अदरवाइज रहने योग्य ये सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में सहेजें और आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप सभी को परिवार से संबंधित कुछ जानकारी देनी है, जहाँ पर मकान जो आपने अभी इंफॉर्मेशन दर्ज करी है, इस मकान के अंदर कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो रह रहे हैं, उनकी एक संख्या आपको बतानी है। अब यहाँ पर ये जो व्यक्ति हैं जिनकी संख्या पूछी जा रही है, तो इसमें परिवार के अंदर जो भी पुरुष हैं, महिलाएं हैं और जो भी बच्चे हैं, यानी कि सभी को मिला करके उनके नंबर आपको दर्ज करना है।
तो ये ध्यान से आपको दर्ज करना है। सभी की जो काउंटिंग है, आपके दादाजी हो गए, दादी जी हो गए, तो उनका जो भी नंबर आता है मिला करके, यानी कि उस घर में जितने लोग रहते हैं, क्योंकि घर की इन्फॉर्मेशन अभी पूछी जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको दर्ज करना है। इसके साथ ही में यहाँ पर पूछा जाता है परिवार के मुखिया का नाम, जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। अगर नहीं आया है तो मैनुअली यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हो। परिवार का जो मुखिया का नाम है हिंदी के अंदर भी पूछा जाता है, तो आप अपने कीबोर्ड के माध्यम से टाइप कर सकते हो। यहाँ पर वर्चुअल कीबोर्ड भी दिया गया है, तो अगर आपके फ़ोन के अंदर हिंदी टाइपिंग का ऑप्शन नहीं है तो आप इसके माध्यम से भी टाइपिंग कर सकते हो। परिवार का जो मुखिया है उसका लिंग कैसा है, तो महिला है, पुरुष है, वो आप सेलेक्ट करोगे। जाति के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि पहली बार इस गणना के अंदर जाति की भी इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है, तो जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य के ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर कोई एससी कैटेगरी का है तो अनुसूचित जात सेलेक्ट करेगा, अनुसूचित जनजात यानी कि एसटी कैटेगरी का है। बाकी अगर आप ओबीसी से हो या फिर माइनॉरिटी से हो, जनरल से हो, तो यहाँ पर अन्य वाला जो ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है। यहीं पर पूछा जाता है कि ये जो मकान है इसका जो स्वामित्व है वो कैसा है, यानी कि ऑनरशिप किसकी है। तो अगर मकान परिवार का खुद का है तो अपना सेलेक्ट करोगे, किराए पर रहते हैं परंतु उनका मकान है तो ऐसे में आप इस ऑप्शन पे टिक करोगे। कई बार क्या होता है, शहरी क्षेत्र के अंदर काम के सिलसिले में लोग पलायन करते हैं, उसके बाद में उनका घर गांव में कहीं ना कहीं होता है, तो ऐसे में आप बता सकते हो। इसके अलावा किराए पे रहते हैं, उनका खुद का कोई मकान अगर नहीं है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अगर कोई अन्य केस है अप्लीकेबल है, यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। अब यहीं पर पूछा जाता है कि रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, यानी कि टोटल ऐसे कितने कमरे हैं जहाँ पर शयन कक्ष है, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। यहीं पर पूछा जाता है इस परिवार में रहने वाले दंपतियों की संख्या, तो जो भी कपल्स हैं बेसिकली, मान के चलो हस्बैंड वाइफ हो गए, इसके अलावा अगर कोई बच्चों की शादी और भी हो चुकी है तो उनको काउंट करके यहाँ पर दर्ज करना है। जो भी नंबर्स आता है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों की शादी हुई है उसके ही नंबर दर्ज करना है। जैसे कि मान लो बच्चों की शादी नहीं हुई है, मम्मी पापा ही हैं, तो उस केस में यहाँ पर 1 दर्ज करोगे। अगर मान के चलो उसमें अन्य लोगों की शादी हो चुकी है, परिवार में ही साथी में रहते हैं, तो यहाँ पर उस केस में 2 या 3 जो भी एप्लीकेबल है वो आप इंटर करोगे। अब ये करने के बाद में यहाँ पर भी हम जो इन्फॉर्मेशन हमने फिल करी है सहेजेंगे और आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब अगला जो स्टेप आता है जहाँ पर पूछा जाता है परिवार के पास में पानी की जो सुविधा है वो कैसी है। 2 ऑप्शन मिलते हैं, उपचारित, अनउपचारित। तो अगर आरओ वाटर है, फिल्टरेड वाटर है, तो यहाँ पर उपचारित सेलेक्ट करोगे। अनउपचारित यानी कि डायरेक्ट पानी जो भी बोरवेल से निकलता है उसको कंज्यूम अगर कर रहे हैं तो ये सेलेक्ट करोगे। बाकी कुएं से पी रहे हैं, हैंडपम्प से पी रहे हैं, ट्यूबवेल है, बोरवेल है, तो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। आपके केस में जो भी एप्लीकेबल है वो आप सेलेक्ट करो। यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि शहरी क्षेत्र के अंदर यहाँ पर कुछ जगहों पर क्या होता है कि घर के अंदर पानी की सप्लाई आती है, तो यहाँ पर आपके केस में नल का पानी उपचारित स्रोत से जैसे कि फिल्टर होकर के आता है, ये आप सेलेक्ट करोगे। यहीं पर पूछा जाता है पेयजल का जो स्रोत है वो क्या घर के अंदर है या फिर घर के निकट है या फिर दूर है, यानी कि पीने का जो पानी है वो कहाँ से वो लाते हैं, तो यहाँ पर आप सिलेक्शन करोगे। इसके बाद में प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, तो जैसे कि दिन में तो सूरज की रोशनी ही रहती है। बाकी यहाँ पर जैसे कि अल्टरनेटिव जो ऑप्शन होते हैं, बिजली, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा, अन्य कोई ऑप्शन हो गया जैसे कि तेल वगैरह, जैसे कि अन्य हो गया, उससे जलाते हैं। प्रकाश नहीं उनके पास व्यवस्था है तो उस केस में ये अप्लीकेबल होगा। तो ये बेसिक कुछ क्वेश्चन आते हैं, इनमें भी आपको इसी तरीके से सिलेक्शन करना है। और साथ ही में अब यहाँ पर पूछा जा रहा है शौचालय की उपलब्धता के बारे में। तो यहाँ पर परिवार के पास में शौचालय है या नहीं है पूछा जाता है। अगर नहीं है तो सेकंड वाले सेक्शन में आओगे। शौचालय है तो शौचालय किस कैटेगरी का है, जैसे कि शौचालय क्या परिवार के उपयोग के लिए ही है या फिर अन्य परिवारों के साथ में आप उसको साझा करते हो, शेयर करते हो। इसके अलावा सार्वजनिक शौचालय का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आप इसे सेलेक्ट करोगे, ठीक है। इसके बाद में आप सभी को और भी यहाँ पर ऑप्शन दिखेंगे, जैसे शौचालय 2 गड्ढा शौचालय, जैसे कि कोई एक स्लेब से बना हुआ है और हवादार है, कमरा बना हुआ है, तो वो यहाँ पर स्लेब के साथ में 2 गड्ढा शौचालय अगर है तो वो सेलेक्ट करोगे। अगर खुले में कोई शौचालय है तो वो यहाँ पर बताना है। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है जहाँ पर पूछा जाता है गंदे पानी की जो निकास की स्थिति है वो कैसी है। क्या जो नालियाँ हैं वो ढकी हुई हैं, क्या खुली हुई नालियों से पानी जाता है, तो गंदे पानी का जो भी व्यवस्था है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। परिसर के अंदर स्नान की सुविधा उपलब्ध है या नहीं है, तो घर के अंदर अगर बाथरूम है तो वो यहाँ पर स्नान गृह सेलेक्ट करोगे। छत के बिना अहाता में अगर कोई स्नान करता तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करेगा, नहीं तो नहीं के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यहीं पर अगला ऑप्शन मिलता है रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन के बारे में पूछा जाता है, जिसमें कि 2 तरीके के क्वेश्चन एक ही के अंदर है, तो ध्यान रखना है। यहाँ पर सबसे पहले तो पूछा जा रहा है रसोई घर, जिसमें कि अगर परिवार के पास में रसोई घर है, ठीक है, जहाँ पर खाना रसोई घर में पकाया जाता है, तो पहला वाला जो सेक्शन है इसके अंदर आपको टिक करना है। यहाँ पर भी टिक करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं। क्या परिवार के पास में एलपीजी या फिर पीएनजी गैस कनेक्शन
है या नहीं है। तो अगर नहीं है तो सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। वहीं अगर परिवार के पास में रसोई घर नहीं है तो उस केस में सेकंड सेक्शन के अंदर आओगे। यहाँ पर भी एलपीजी गैस कनेक्शन है या नहीं है आपको बताना है। अगर खुले के अंदर खाना पकाते हैं, कोई स्पेसिफिक किचन वगैरह नहीं है, तो उस केस में तीसरे सेक्शन में आओगे। अगर खाना नहीं पकाते हैं, सरकार ने ये ऑप्शन रखा क्यों है भाई, खाना तो पकाएगा इंसान किसी न किसी ज़रिए से, कुछ तो खाता ही होगा, ठीक है। इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन। तो घर के अंदर जो ईंधन यूज होता है एलपीजी गैस होगी। इसके अलावा जैसे कि लकड़ी से कोई खाना पकाता है तो वो यहाँ पर चलेगा। मेन सोर्स के बारे में पूछा जा रहा है कि कहाँ से बेसिकली खाना पकाया जाता है। तो मेन सोर्स अगर एलपीजी है तो एलपीजी सेलेक्ट करोगे, अगर लकड़ियों से है तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में सहेजे और आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है जहाँ पर कुछ बेसिक संपत्तियों के बारे में पूछा जाता है, जिसमें कि यहाँ पर सबसे पहले तो पूछा जा रहा है क्या परिवार के पास में रेडियो या फिर ट्रांजिस्टर है। तो अगर परिवार के पास में जो पुराने टाइप के जो रेडियो आते थे वो सुविधा है तो आप बताओगे। अगर परिवार के पास में रेडियो नहीं है लेकिन मोबाइल फ़ोन में रेडियो का ऑप्शन है, उससे इनेबल करके वो सुन सकता है, तो यहाँ पर उस केस में टिक करना है। मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब देखना, इंटरनेट चलाना वो इसके अंदर नहीं आता, वो आगे ऑप्शन मिलेगा, वो हम वहाँ पर टिक करेंगे, ठीक है। अगर एफएम नहीं है तो उस केस में आप नहीं भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में टेलीविज़न के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर परिवार के पास में टीवी है, हाँ है अगर, तो उसमें क्या कंडीशन है, किस तरीके से टीवी का इस्तेमाल होता है, क्या उसके अंदर दूरदर्शन लगा हुआ है, डीटीएच कनेक्शन है या फिर केबल कनेक्शन है, जो भी कनेक्शन का मेथड है वो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। जैसे कि मान के चलते हैं कोई इंटरनेट से टीवी चलाता है तो अन्य का जो ऑप्शन दिया गया है ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। वहीं अगला सेक्शन मिल जाता है इंटरनेट सुविधा का। तो इंटरनेट सुविधा परिवार के पास में अगर है, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर है या फिर मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन पर है या फिर किसी अन्य उपकरण पर है, तो आपको यहाँ पर बताना है। अगर परिवार के पास में इंटरनेट है तो अगर आपके फ़ोन में भी इंटरनेट है, 3G 4G कोई कनेक्शन है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अगला ऑप्शन मिलता है मोबाइल या कंप्यूटर का। तो परिवार के पास में अगर खुद का कोई पीसी है तो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, नहीं है तो आप नहीं के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। परिवार के पास में टेलीफोन या फिर मोबाइल की सुविधा है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। अगर टेलीफोन लैंडलाइन व्यवस्था है तो यहाँ पर हाँ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसके साथ ही में लैंडलाइन कनेक्शन नहीं है तो आप इसे अनटिक करके आगे बढ़ सकते हो। मोबाइल फ़ोन के सेक्शन में आना है जहाँ पर अगर परिवार के पास में साधारण मोबाइल फ़ोन है तो आप इसे सेलेक्ट करोगे, स्मार्टफोन है तो आप इसे सेलेक्ट करोगे। वहीं पर अगला ऑप्शन आता है जहाँ पर पूछा जाता है साइकिल या फिर स्कूटर के बारे में। तो अगर परिवार के पास में मोटरसाइकिल या फिर साइकिल है तो वो बताना है। कार, जीप, किसी के पास में वैन है तो वो यहाँ पर टिक करके बताएगा। परिवार द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य अनाज कौन सा है, तो गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी केस में एप्लीकेबल है आप सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर अपना दिखेगा जो कि ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन पेज से आ जाता है। और यही जो मोबाइल नंबर है सेंसस के अंदर जनगणना फॉर्म को भरने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो एक मोबाइल नंबर के जरिए केवल एक फॉर्म आपको भरना है। तो यहाँ पर हम सहेजे और आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हाँ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अब हमारे सामने एक समरी पेज आ चुका है जहाँ पर इस फॉर्म के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन हमने दर्ज करी है वो यहाँ पर सारी चीज़ें प्रॉपर यहाँ पर फिल होकर के आ चुकी हैं। स्थान के बारे में इन्फॉर्मेशन हो गई, जनगणना का जो विवरण है जो हमने दर्ज किया है, मकान कैसा है, साथ ही में परिवार के अंदर जिस जिस तरीके की फैसिलिटी हैं वो यहाँ पर सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को मिलान करना है। अगर किसी के केस में ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन सुधारने की ज़रूरत है तो आप बैक जा करके संशोधन के लिए वापस जाए के ऑप्शन पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो। आप इसे अभी वर्तमान में सेव करना चाहते हो, गवर्नमेंट के पास में नहीं भेजना चाहते हो तो ड्राफ्ट के रूप में सेव करके रख लें, इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हो। बाकी हम चाहते हैं इस फॉर्म को अभी सेव कर दें, जो है तुरंत ही हम अग्रेसित करना चाहते हैं, तो पोस्ट करें, सबमिट करें के ऑप्शन पे क्लिक करना है और हाँ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमारे सामने आप देखोगे कि एक संख्या जनरेट होकर के आ चुकी है जो कि SID नंबर है। और ये जो SID नंबर है आपको अपने पास में नोट करके रख लेना है। जब भी आप ऑनलाइन तरीके से अपना गणना प्रपत्र भरते हो तो इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से एक फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है। इसी वजह से मैंने लोकेशन पे आपको काफ़ी फोकस कराया था कि लोकेशन आपको सही तरीके से सेलेक्ट करना है, क्योंकि लोकेशन अगर आप गलत सेलेक्ट कर देते हो तो उस केस में जो जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि जो डोर टू डोर जो लोग आएंगे, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे, वो आपके घर के पते पर आएंगे और वो आपसे पूछेंगे कि क्या आपने ऑनलाइन सर्वे फॉर्म भरा है, तो आपको उनके साथ में ये जो ID है वो शेयर करनी हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर फॉर्म आपने भरा है तो उनको डिस्क्लोज करना है, बताना है और ये जो ID है उनके साथ में शेयर करना है। जब भी वो लोग आपके घर के पते पर आएंगे तो प्रॉपर वो अपना ID कार्ड वगैरह वेयर करके आते हैं, तो ध्यान रखना है किसी अनजान व्यक्ति को ऐसा ID वगैरह डिटेल मत देना।
आप पहले वेरीफाई कर लेना कि गवर्नमेंट के ही ऑफिसर्स हैं और उनके साथ में ये जो डेटा है तब शेयर करना है। तो देखा आपने, ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप अपना जनगणना का जो फॉर्म है भर सकते हो। बाकी सरकार की तरफ से नेक्स्ट स्टेप के अंदर जैसे कि कहा गया है लोगों की गणना की जाएगी, तो इस वजह से आपने देखा यहाँ पर नंबर केवल पूछे गए, परिवार के सदस्य कितने हैं उनके नाम नहीं पूछे गए। तो अगला जो स्टेप होगा उसके अंदर लोगों के नाम भी हमें शेयर करने होंगे। तो जैसे गवर्नमेंट की तरफ से सेकंड स्टेप स्टार्ट होगा तो मैं उसका वीडियो बना करके आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो चैनल पे नए हो फॉलो जरूर कर लेना, जिससे कि आपको जैसे मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन मिल पाए। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।